मितेश, कार्तिक, रमन तीनों एक पक्के दोस्त होते हैं। उम्र में बड़े होते हैं। तीनों दोस्त हमेशा तूफानी काम ही किया करते हैं। नई नई जगहों पर जाना और घूमना, अलग अलग तरीके से काम करना तीनों को बहुत भाता है। मितेश रमन के घर सवेरे गाड़ी पर आता है और उसे कहता है, चल यार, हम कार्तिक के घर जाते हैं, बहुत दिन हो गया उससे मिले। हम तीनों ठीक से बैठकर बातें नहीं किए हैं। तीनों दोस्त अपने गांव के बाहर ही एकदम एकांत जगह में बैठकर ढेर सारा बचपन का बात करने लगते हैं। तभी कार्तिक कहता है, यार मुझे कल एक काका से मालूम पड़ा कि हमारे गांव का ये जो सामने पहाड़ है वो एक अनोखा पहाड़ है। तब मितेश कहता है, हाँ वो तो दिख ही रहा है। कितने लोग शहर से इसके बारे में जानकारी लेने आते हैं पर खाली हाथ लौट जाते हैं। रमन कहता है, अनोखा है तभी सूखा है। सब हंसने लगते हैं। मितेश कहता है, छोड़ो ना यार, अगर ऐसी बात होता तो हम तो इसी गांव के हैं, हमें कुछ मालूम क्यों नहीं है। तब कार्तिक कहता है, इसी गांव के हैं इसीलिए मालूम नहीं है। हमारे सामने जो दिखता है उसकी कद्र नहीं करते। तुम सबने ये देखा है कि रवि जो गांव के सबसे समझदार और पढ़ा लिखा था वो कैसे पागल हो चुका है। वो सब इस रहस्यमय पहाड़ का जादू की वजह से हुआ है। कहते हैं कि जितने लोग इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं सब पागल हो जाते हैं, इसलिए इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला है। तब मितेश और रमन कहता है, तो देर किस बात की, आज रात हम इसकी सच्चाई गांव वालों के सामने लाकर ही रहेंगे। कार्तिक के मना करने के बाद भी उसी रात वो तीनों वापस उसी पहाड़ के पास मिलते हैं। सभी दोस्त अंधेरे में उस पहाड़ पर जाते हैं। तीनों बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं पर कुछ भी हासिल नहीं होता और सभी वहां थक हार कर बैठ जाते हैं। तभी कार्तिक को कुछ फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देता है। कार्तिक कहता है, क्या तुम लोग भी वो आवाज सुन सकते हो जो मैं अभी सुन रहा हूँ? दोनों भी शांत होकर सुनने की कोशिश करते हैं। तभी तीनों पहाड़ पर जमीन पर लेटकर अपने कान टिकाकर आवाज सुनने की कोशिश करते हैं। तभी कुछ आवाजें सुनाई देता है, मानो हजारों लोग आपस में बात कर रहे हो पर कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। तीनों डर जाते हैं और अपना अपना घर वापस चले जाते हैं। तीनों दोस्त पागलों की तरह उस पहाड़ के पीछे पड़ जाते हैं। वो कई दिनों तक रात को आया करते हैं और आवाज सुनकर चले जाते हैं। तभी एक दिन की बात है। एक दिन उसी समय एक साधु वहीं से गुजर रहे होते हैं और तीनों से सवाल करते हैं और पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तब वे तीनों बताते हैं कि हमने वहाँ कुछ ऐसी अनोखी आवाजें सुनी हैं। तब साधु कहता है, यह कोई साधारण बात नहीं है। तुम तीनों को ये आवाज सुनाई दिया मतलब तुम लोग वो रात जान चुके हो जो आज तक किसी ने नहीं जाना। तब तीनों के पूछने पर साधु उसे पहाड़ के अंदर जाने का सुरंग का गुप्त रास्ता बताता है और वो तीनों दोस्त से कहते हैं, तुम तीनों को मुझे गुरु दक्षिणा देना होगा, अगर नहीं दिया तो मैं तुम सबका क्या करूँगा उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तब तीनों कहते हैं, आपको क्या चाहिए? तब साधु कहते हैं, मुझे वहाँ छुपा ढेर सारा सोना और हीरा चाहिए। तीनों दोस्त साधु के बताए रास्ते पर चलना शुरू करते हैं। वो तीनों पहाड़ के नीचे और बहुत नीचे अंधेरे में आगे बढ़ते ही जाते हैं। कार्तिक कहता है, हम जो भी कर रहे हैं वो हमें नहीं करना चाहिए, इससे खतरा हो सकता है। तीनों कई दिनों तक उस गुप्त रास्ते में आगे बढ़ते ही जाते हैं। मितेश कहता है, यार क्या तुम सबने गौर किया, हम बस चलते ही जा रहे हैं। मैं थक चुका हूँ पर ये रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा है। हम फंस चुके हैं, चलो वापस चलते हैं, मैं और आगे नहीं जा सकता। तभी कार्तिक कहता है, हम वैसे भी अब वापस नहीं जा सकते, हम बहुत ही आगे आ चुके हैं, अब हमें आगे ये पहाड़ ही रास्ता दिखाएगा। तभी एक रोशनी दिखाई पड़ता है। तीनों एक जादुई नगरी में पहुंच जाते हैं। वहां इतनी तेज रोशनी होती है कि वे सब कुछ भी ठीक से नहीं देख पाते। तीनों चिल्लाने लगते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। ना जमीन दिख रहा है ना आकाश, ये कैसी अजीब सी दुनिया है। सब कुछ आकाश में घूमते हुए नजर आ रहा है। दरअसल वे तीनों अब जादुई नगरी के अंदर पहुंच चुके होते हैं। वहां इतनी तेज रोशनी होने की वजह से वे कुछ भी ठीक से नहीं देख पाते। तीनों जमीन में बैठ जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आंखें खोलते हैं। तीनों को धीरे से सब कुछ दिखाई देने लगता है। चारों तरफ सिर्फ सोना और हीरे के बने महल दिखाई देते हैं। रंग बिरंगी तितलियां, चिड़िया होता है,
अजीब तरह के फल होते हैं पर कोई लोग नहीं होते। चारों तरफ सन्नाटा छाया रहता है। वे सब जादुई सोने और हीरे की नगरी में पहुंच जाते हैं। कार्तिक सब कुछ शांति से समझने की कोशिश करता है, फिर दोनों से कहता है, तुम दोनों बस जो मैं बोल रहा हूँ वो करना। अपनी आंखें बंद करो और इस जादुई नगरी को दिल से महसूस करने की कोशिश करो। इसे लालच भरी नजरों से मत देखो, इसे ऐसा देखो मानो ये सब पत्थर हैं। सब कुछ ऐसा सोचो जैसे ये भी हमारे धरती का एक हिस्सा है। तीनों ऐसा ही करते हैं पर मितेश वहाँ से सोना चोरी करने लगता है। तभी वो एक खूंखार भेड़िया बन जाता है। कार्तिक और रमन दोनों हैरान हो जाते हैं कि उसके दोस्त भेड़िया बन चुका है। दोनों रोने लगते हैं। मितेश भेड़िया बनकर वहाँ से भाग निकलता है। कार्तिक कुछ सोच ही नहीं पाता। तभी रमन प्यास से तड़पने लगता है। उसके सामने ढेर सारा पानी और तरह तरह के खाने पीने का चीज रहता है। कार्तिक उसे मना करता है पर फिर भी रमन कहता है, यार पानी नहीं पीऊंगा तो वैसे भी मर जाऊंगा और मैं मितेश के जैसा लालची नहीं हूँ। मैं सोना नहीं चुरा रहा हूँ, सिर्फ पानी ही पी रहा हूँ। कार्तिक के मना करने के बाद भी वो पानी पी लेता है और एक भयानक बिल्ली बन जाता है। भेड़िया और बिल्ली उसके सामने आते हैं। दोनों पागलों की तरह उछल कूद करने लगते हैं। तभी कार्तिक ध्यान लगाकर सोचता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि वो दोनों वापस से इंसान बन जाए। कार्तिक दोनों को चिल्ला चिल्ला कर कहता है, कोई हमारी मदद करो, कोई हमारी मदद करो। कार्तिक रोता ही रहता है और उसके सामने उसके दोस्त वहां से उछल कूद करते भाग जाते हैं। कार्तिक उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है। दोनों एक खतरनाक जानवर बन चुके होते हैं। वो कार्तिक को पहचान नहीं पाते कि वो भी उसका दोस्त है। तभी एक चिड़िया वहां पर आती है और कहती है, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें यहाँ एक अलग तरह का सूखा जमीन दिखाई देगा। बस वही एक आखिरी रास्ता है बाहर निकलने का। पर यहाँ किसी चीज को बिना छुए उस जमीन को तुम्हें ढूंढना होगा। ऐसा कहते हुए वो चिड़िया एक पत्थर बन जाती है। कार्तिक कई दिनों तक उस जमीन को ढूंढता ही रहता है। उसे वो जमीन एक दिन दिखाई देने लगता है। वो अपने दोस्तों को यानी भेड़िया और बिल्ली को जबरदस्ती पकड़ के उस जमीन के सामने लेट जाता है। वो दोनों उसके ऊपर हमला भी करते हैं पर कार्तिक अपने दोनों दोस्त को कसकर पकड़े रखता है और जमीन पर लेट जाता है। तभी अचानक तीनों एक गांव में गिरते हैं, यानी अब वो तीनों उस जादुई नगरी से बाहर निकल चुके होते हैं और एक ऐसा जगह में जाकर पहुंचते हैं जहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं रहता। वहां पूरी तरह से सूखा जमीन ही दिखाई देता है। उसके दोनों दोस्त वापस इंसान तो नहीं बन पाते पर दोनों की याददाश्त वापस आ जाती है। दोनों को ये पता चल जाता है कि वो इंसान से जानवर में बदल चुके हैं। दोनों दोस्त कार्तिक का शुक्रिया करते हैं कि उसने उन दोनों को बचा लिया है, पर वो कहते हैं कि क्या हम पूरी जिंदगी अब बिल्ली और भेड़िया बनकर गुजारेंगे। यार, हमने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती कर दिया है। कार्तिक अपने दोनों दोस्त के साथ उस सुनसान बंजर जमीन में भटकता ही रहता है। कई सालों तक वे तीनों ऐसे ही भटकते रहते हैं। वहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। वे जैसे तैसे करके अपनी जिंदगी गुजारते हैं और जंगल में फल खाकर गुजारा करते हैं। कार्तिक अपने दोस्तों से कहते हुए आगे बढ़ता है, यार हमें भी इतना लालच नहीं करना चाहिए था। कभी कभी किसी राज को नहीं जानना ही सबसे बड़ी शिक्षा होती है। कुछ चीज़ों को वैसे ही छोड़ देना चाहिए। इस धरती पर बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जो इंसानों से परे हैं। हमें उसमें दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। अब हम फंस चुके हैं। तीनों दोस्त वहाँ पे भटकते रहते हैं और इसी उम्मीद में जीते हैं कि कोई चमत्कार होगा और तीनों वापस अपने घर जा पाएंगे। तो दोस्तों, कहानी खत्म हुई। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सबको साथ लेकर चलें और ऐसे हिंदी मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।